सुप्रभात मैम। सुप्रभात। चलिए आज के नए बैच में आप सबका वेलकम करती हूँ। नई एनर्जी के साथ नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे कुछ नए साथी जुड़ने वाले हैं, लेकिन आज पहला दिन है। जैसे कि उनको भी आदत नहीं है, वो आएंगे धीरे से, है ना। यदि आपके परिचित में से कोई जुड़ा है तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं। कुछ दिन हमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, तो क्योंकि अभी हम सब पुराने हैं इसलिए हम शुरू कर सकते हैं। अगर नए आते हैं तो फिर हम उनको उस तरीके से बताते चलेंगे। सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। बैठ जाइए सब लोग शांति से। मन को बिल्कुल शांत करना है। हेलो, बोलिए। बोलिए। चलिए प्रेयर करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपने अंगूठे को हार्ट से टच कीजिए। मैं म्यूजिक बंद कर देती हूँ। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, all spiritual teacher, my spiritual teacher, holy masters, great avatars, great beings, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे हमारी आज के दिन की शुरुआत बहुत बेहतर ढंग से हो, हमारा दिन बेहतर जाए, हम सरल सुकून जीवन में जी सकें। हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। आप आइए और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए सभी नए लोगों का, पुराने लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ इस एक माह की जर्नी में, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। और ये जर्नी में होगा क्या, या ये जो मेडिटेशन ग्रुप है अर्ली मॉर्निंग पीस, इसके थोड़े से मैं उद्देश्य बताना चाहूँगी कि ये किस लिए काम कर रहा है, या क्यों इसको मुझे ईश्वर ने कहा कि इसे शुरू करें। तो
सबसे पहले तो हम ये अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 3:20 से, वो रहता है 6 बजे तक। तो हम जितना उसको पकड़ सकें उतना अच्छा है। तो ये अवेयरनेस फैलाना है कि लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय के पहले उठना है और अपना 1 घंटा समय अपने लिए देना है। फिर हम दिन भर दूसरे काम कर सकते हैं। 1 घंटा जब हम अपने आप को देते हैं तो हमारे 23 घंटे बहुत पावरफुल होते हैं। ये जो यहाँ जो भी लोग पहले से उपस्थित हैं जिन्होंने इसको 2-3 बैच से शुरू किया है, वो ये अनुभव आपको धीरे से शेयर भी करेंगे कि उनको कैसे पूरा दिन एनर्जेटिक लगा है। ये 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है। 21 डेज़ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 21 डेज़ ही वो संख्या है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड से जोड़ती है। कॉन्शियस मतलब चेतन अवस्था। जब हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं, दिमाग में रख कर बात करते हैं तो होता है कॉन्शियस चीज़, और वो चले जाती धीरे से हमारी अवचेतन मन में, जो वहाँ पर संग्रहित हो जाती है। वहाँ पर जो चीज़ बैठ जाती है वो छाप बन जाती है, वो मिटती नहीं है और वही होने लगती है। अब अवचेतन मन को तो पता नहीं है कि क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना। वो तो जो कॉन्शियसली भेज दिया जाता है वो वहाँ पहुँच जाता है। वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारे इस मेडिटेशन ग्रुप का उद्देश्य है कि हम कॉन्शियसली किसी पॉजिटिव चीज़ को ही सब कॉन्शियस माइंड में भेजें और फिर वो हमारे दिन को, हमारे जीवन को अच्छा बना सके। ये एक उद्देश्य है। दूसरा एक उद्देश्य है कि इस 21 डेज़ मैनिफेस्टेशन, 21 डेज़ मैं कह रही हूँ लेकिन हमारी क्लास लगभग 23 से 24 दिन भी चलती है। महीने में जितने दिन पड़ जाए, शनिवार रविवार मैं क्लास नहीं लेती हूँ। किसी अपरिहार्य कारण से यदि बीच में छुट्टी हो जाती है तो फिर मैं शनिवार रविवार को कवर करते हैं उस चीज़ को। इस तरह से हम 21 डेज़, आप लोग भी कोशिश करिए, कहीं बाहर भी है तो मोबाइल पे खोल के बैठ सकते हैं, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन होता है वो 21 डेज़ में ही होता है। तो इस तरीके से हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, हमारी यात्रा जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से वो और कैसे आगे जाए। कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं होती। हम यदि कहें आज मैं भी कहीं पूरी नहीं हूँ, हमारे साधु संत भी, हमारे बड़े बड़े महान लोग भी पूरे नहीं हैं। वो सतत प्रयास कर रहे हैं कि और आगे जाए। और आगे जाने का मतलब केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं है, यहाँ हम आध्यात्मिक लाइफ की बात ज़्यादा करेंगे। आध्यात्मिक लाइफ की बात का मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन से अलग हो जाएं। हम गृहस्थ में रहकर भी अध्यात्म की ओर आराम से जुड़ सकते हैं। यही सिखाने का हमारा प्रयास इस ग्रुप के माध्यम से होगा। तो बदलाव के लिए हम काम करेंगे। बदलाव कैसे, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप अनुभव कर पाएँ, ये मेरा सतत प्रयास होगा कि जो भी आप यहाँ पर सीखें उसको आप अपने अंदर उसका अनुपालन करें। जब अनुपालन करेंगे तो बदलाव 100% होता है। वो कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, किसी का कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने बिलीव सिस्टम में हैं, आपका कितना इस पर विश्वास है। जिसका जितना विश्वास होगा, जितना जो समर्पण के साथ बैठेगा, उसको उतना फ़ायदा होगा। तो ये यदि आज आप में नहीं भी है पर ये धीरे धीरे आ सकता है। तो इस तरीके से ये एक बदलाव के प्रति जागरूकता लाना समाज में, और बदलाव मैं किस में ला सकती हूँ, जो मेरे साथ जुड़ेगा मैं उसी के लिए प्रयास कर सकती हूँ। उनसे बाहर के लोगों के लिए मैं प्रयास नहीं कर सकती। और साथ में दूसरी शर्त ये भी होगी कि मैं यहाँ से प्रयास करूँ लेकिन आप कुछ ना करें तो भी शायद बदलाव नहीं आएगा। तो आपको मेरे साथ यानी कि यूनिवर्स के साथ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। यदि मैं यहाँ गलती से मैं शब्द बोल भी रही हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों में चेंज करूँ। जो कुछ होगा वो यूनिवर्स की मदद से होने वाला है, हमारे एंजिल के मदद से होने वाला है। तो ये एक जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं। इस जर्नी के दौरान हमको पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में रहना है, फॉरगिवनेस के साथ रहना है, कोऑपरेशन के साथ रहना है, हेल्पफुल नेचर के साथ रहना है, हीलिंग प्रैक्टिसेस के साथ रहना है। ऐसी आदतों का हम विकास करेंगे। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि हम इस 21 डेज़ में हम जहाँ खड़े हैं हम कितना ग्रेटिट्यूड करते हैं। मैं नहीं कहती कि कोई ग्रेटिट्यूड नहीं करता। अभी जो 3-4 ग्रुप से 3-4 बैच से जुड़े वो तो ग्रेटिट्यूड में आ चुके हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड की कोई सीमा नहीं है। तो हमको जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से और आगे जाना है। तो हम अपना मूल्यांकन करें कि आज हम कितनी बातों के लिए ग्रेटिट्यूड में हैं, कहाँ हम छूट जा रहे हैं। तो हमारा ग्रेटिट्यूड का लेवल ये है। हमारा फॉरगिवनेस का लेवल शायद और नीचे हो सकता है। हम लेट गो नहीं कर पा रहे, हम किसी को इतने आसानी से माफ़ नहीं कर पा रहे। याद रखिए, जब तक माफ़ नहीं करेंगे तब तक कर्मा की कटिंग नहीं होती।
कर्मा आपके बहुत जो है हमारे, जिसके कारण हमारे साथ परेशानी आती है और हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो ये कर्मा की कटिंग सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है। ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लाइफ बहुत इजी बनाइए, जितना पकड़ के रखेंगे लाइफ उतनी जटिल होती चल जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमको फॉरगिवनेस के साथ रहना है, हमको कोऑपरेशन के साथ रहना है। जब जिसको ज़रूरत पड़े और हमारे में यदि वो दम है, यदि हम किसी की मदद कर सकते तो हमेशा हमको हेल्पफुल बन के रहना है। फिर हीलिंग मॉडलिटीज़, हीलिंग जैसी आदत, हीलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। हीलिंग मतलब उपचार। हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन अंदर से हर कोई डॉक्टर भी है। ईश्वर ने सबको हीलिंग पावर दिया, एनर्जी दी है। जो ईश्वर के पास एनर्जी है ना, वही एनर्जी हमारे पास में। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, ये कृष्ण जी कहते हैं। तो जब हम वो हमारे अंदर है तो उनकी एनर्जी भी हमारे अंदर है। तो हमारे पास, सबके पास एनर्जी है। इस एनर्जी का हमें सदुपयोग करना है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, डॉक्टर की एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो यदि हम सीखते चलेंगे तो हम अपनी एनर्जी से अपने सामने वाले को कुछ लाभ दे सकेंगे, उसकी समस्या का समाधान में कुछ तो मदद करेंगे। मैं नहीं कहती कि आप हीलर बन जाएंगे, लेकिन जब हम अंदर से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ लगने लगी। हम इस तरीके से इसको ले जाना चाहते हैं। तो ये कुछ आदतों का विकास मैं चाह रही हूँ कि इसके दौरान हो जाए, ठीक है। उसके बाद में 21 डेज के लिए हमको संकल्प भी लेना है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगे तो 21 डेज के संकल्प क्या होंगे, वही जो मैंने अभी उद्देश्य बताया, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको रोज अफर्मेशन करना है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेडिटेशन के साथ साथ उतने ही पावरफुली ढंग से यहाँ पर हम माइंड पावर पे काम कर रहे हैं, हमारे माइंड को पावरफुल कर रहे हैं। माइंड क्या होता है, अभी आपको कुछ दिनों में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। माइंड वो नहीं जो आप समझते हैं, माइंड कुछ और भी है। तो माइंड को हमको पावरफुल बनाना है, उसके लिए हमको अफर्मेशन देना है। अफर्मेशन क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य, अच्छी सोच। जब हम लगातार 21 दिनों तक कुछ निश्चित वाक्यों को दोहराते हैं तो वाक्य हमारे सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं और वो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम डिसाइड करेंगे, आज का दिन आप थोड़ा सा ज़रूर निकालिए, डिसाइड कीजिए कि मुझे 21 दिन की इस जर्नी के बाद कौन सी मंजिल पे पहुंचना है, मेरे अंदर मुझे क्या चेंज करना है। तो उस तरीके के अफर्मेशन बनेंगे। हो सकता है सबके लिए अफर्मेशन अलग अलग हो, लेकिन यहाँ हम सबके अफर्मेशन नहीं दोहरा सकते, तो हम कुछ ऐसे अफर्मेशन दोहराएंगे डेली जिससे सबको फ़ायदा होने वाला है। तो वो अफर्मेशन हम करेंगे ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यहाँ हो जाए। हम रोज हीलिंग वाटर पिएंगे, होली वाटर भी कहते हैं, मंत्रोपचारित जल भी कहते हैं। तो हम रोज वो वाटर पिएंगे। अब वैसा वाटर हमारे पास कहाँ है, प्रश्न उठता है, नए लोगों के दिमाग में आएगा कि ये पानी कहाँ मिलेगा। ये पानी आपके पास में, ये आपके इस पानी को चार्ज करने की मैं विधि सिखाऊंगी, और केवल विधि नहीं सिखाऊंगी, हम रोज इस पानी को पिएंगे, क्योंकि ये रोज हमारा पानी भी हमारे सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने वाला है, हमें हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक करने वाला है। तो हम रोज हीलिंग वाटर पिएंगे। और हर दिन, तीसरी जो बात है वो ये है कि हम हर दिन वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे। मानव के साथ एक बड़ी समस्या है कि वो या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है। केवल मेरे भविष्य में ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चों का भविष्य ऐसे होना चाहिए, मेरे पीछे सालों में ऐसा हुआ, मुझे लोगों ने तंग किया, हम यही सोचते रह जाते हैं और हम आज को ख़त्म कर देते हैं। तो ना हमको पिछले कल को याद करना है, ना हमको आगे के कल को याद करना है। जिस दिन हम आज में जीना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा पीछे का कल छूट जाएगा और आगे का कल बन जाएगा। फिर से दोहराती हूँ इस बात को, जिस दिन हम आज में रहना सीख जाएंगे, हमारा पीछे का कल भी छूट जाएगा और आगे का कल बन जाएगा। तो आगे के कल को बनाने की चिंता नहीं करना है, बस आज में रहना है। और मेडिटेशन क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेडिटेशन भी तो आज में, अभी में, तुरंत में रहना ही मेडिटेशन होता है। और प्रतिदिन, ये एक संकल्प है, ये ग्रुप के लिए इस बार नया काम भी है, आप लोग जो पुराने लोग हैं उसको भी देंगे। हमको प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को हीलिंग देना है। हीलिंग देने की प्रक्रिया पुराने लोगों को आ चुकी है, नए लोग भी सीख जाएंगे। कभी भी टाइम निकालिए, चलते फिरते दीजिए, किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। तो प्रतिदिन 2 लोगों को हीलिंग देना। इससे क्या होगा, इससे आपका हीलिंग पावर बढ़ेगा, आपकी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। यदि आपके घर में
कोई चीज़ रखी है, कई दिनों से रखी है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो सड़ जाती है, वो बंद हो जाती है। मशीन है, कार है, यदि आपने कार को 2 महीने तक स्टार्ट नहीं किया तो बंद होने में, वो चालू होने में प्रॉब्लम करती है। आपके घर में यदि 5 दिन तक कहीं पानी पड़ा और आपने उसको हाथ नहीं लगाया, आपने उसको कुछ उपयोग नहीं किया, उसको बदला नहीं, तो पानी सड़ जाता है। ऐसे ही हमारे विचार भी होते हैं, उसको भी फ्लो चाहिए होता है। तो ये ऐसी हमारी एनर्जी भी होती है। तो हमारी एनर्जी का हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतनी वो एनर्जी और बढ़ने लगेगी। तो ये 4 काम हमको डेली करना है, 4 चीज़ के लिए संकल्प लेना है। पहला, रोज अफर्मेशन करना है। यहाँ तो कराए जाएंगे, उसके अलावा भी आप अपना टाइम निकालेंगे, आप अफर्मेशन करेंगे। आपको यदि बदलाव चाहिए तो आपको ये काम करने होंगे। फिर आपको हीलिंग वाटर रोज पीना है, बहुत ईजी है, मैं बता दूंगी कैसे बनाते हैं। और हर दिन वर्तमान में जीने का प्रयत्न करना। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, प्रयास से सब कुछ आ जाएगा। और प्रतिदिन 2 लोगों की हीलिंग करना, ये भी चलते फिरते हो जाता है। कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें आपको बहुत समय लगने वाला है। अब जब मैंने कहा कि इस ग्रुप के माध्यम से, इस जर्नी की सहायता से हम बदलाव लाना चाहते हैं, आप भी बदलाव लाना चाहते हैं, मुझे हाथ से इशारा करके बताइए कि आप लोग अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं। सबके हाथ मुझे ऊपर दिखने चाहिए, तभी मानूंगी, है ना। नए लोग भी कैमरा ओपन कर लीजिए। रजनीश जी कैमरा ओपन कीजिए, हीलिंग चल रही है। सब कैमरा ओपन करेंगे रहेंगे क्योंकि हीलिंग चलती, ठीक, ओके। तो अब आपको डिसाइड करना है, मैं डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती कि आप में क्या बदलाव होना चाहिए। तो आपको कौन से एरिया में बदलाव चाहिए। हो सकता है सारे एरिया में बदलाव चाहिए, हो सकता है कुछ एरिया में बदलाव चाहिए। तो वो बदलाव के एरिया क्या हो सकते हैं। वो सबसे पहला बदलाव का जो एरिया होता है वो होता है सेहत, हमारी सेहत। तो आज से डिसाइड कीजिए कि इस 21 दिन के बाद मैं यहाँ पर हूँ, मेरी सेहत ये है, मुझे यहाँ नहीं तो कम से कम इतना तो चेंज होना चाहिए। मैं तो बहुत बड़े चेंज की बात कभी नहीं करती, बहुत बड़ा चेंज हो गया तो हैप्पी हैप्पी, है ना। तो वो चेंज क्या होगा, तो आज आप अपना सोच थोड़ा सा चिंतन जरूर करिएगा, क्योंकि ये ग्रुप चिंतन के लिए भी बना हुआ है। क्योंकि मैं भी बताऊंगी कैसे चिंतन के लिए बना हुआ है। तो चिंतन कीजिए कि आज मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, ये आपको ही निकालना पड़ेगा, ये मैं निकाल के नहीं दे सकती। मुझे माइग्रेन होता है, मुझे पैरों में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे कंधों में दर्द है, मेरे स्लिप डिस्क है, मुझे थायराइड है, मुझे क्या क्या है, लिख लीजिए। अगर आप 21 दिन की एक ऐसी नोटबुक बनाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर होगा। आपको बाद में कभी वो 21 दिन के बाद जब पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में आपके अंदर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो एक डायरी भी बना सकते हैं आप, है ना। तो 21 दिन में आज आप देखिए कि आपकी सेहत कहाँ पर है। यदि आप 100% भी सेहत है आपकी, तो और ये 100% सेहत बनी रहे, इसके लिए भी आप संकल्प कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया है वो है रिलेशनशिप का एरिया, जो इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन में चल रहा है सबके साथ। हम बहुत उसको एक साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बड़ा कहीं कब बिगड़ जाए हमें डर बना रहता है। एक डर भी हो गया है कि मेरे सबके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब हम लोग जिस एज में आ गए हैं, या हमारे बच्चे जो एज में, उनको वो चिंता है कि हमारे माँ बाप के साथ कनेक्शन कैसे होंगे, हमको चिंता है कि हमारे बच्चों के साथ हमारे कनेक्शन कैसे होंगे। तो ये रिलेशनशिप भी एक एरिया है। तो आप रिलेशनशिप, आप बल्कि एक 4 पेज बना लीजिए, अपने डायरी के 4 पेज बना लीजिए। पहले पेज में सेहत लिख दीजिए, दूसरे पेज में रिलेशनशिप लिख दीजिए, तीसरे पेज में आप मनी लिख दीजिए, और चौथे पेज में आप अन्य या कैरियर लिख दीजिए। और उसकी समझ जब जब याद आते जाए लिखते जाइए। फिर क्या बदलाव, 4 पेज बिल्कुल इस तरीके से आज एक डायरी बना लीजिए, कोशिश कीजिए। मेरा ये होमवर्क मत समझिए इस चीज़ को, ये आपके बदलाव के लिए। तो आप सेहत में क्या बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव तब मालूम पड़ेगा कि अभी मैं हूँ कहाँ। तो आज की डेट पे आपको पता करना है कि मैं हूँ कहाँ। उसके बाद में आपका आ जाएगा रिलेशनशिप, मेरे क्या सबसे रिलेशनशिप अच्छे हैं, लिखिए एक एक रिश्ते को लिखिए। सबसे पहले हस्बैंड से शुरू कीजिए, माता पिता से शुरू कीजिए, बच्चों से शुरू कीजिए, मित्रों से शुरू कीजिए। यदि आप जॉब करते तो अपने बॉस से शुरू कीजिए, आपकी काम वाली है उससे लिखिए। ऐसे एक पॉइंटर बना लीजिए कि मेरे कैसे रिलेशन है। आप उसको ABC में कर लीजिए। A माने सबसे अच्छा, B माने सामान्य, C माने अच्छा नहीं। और फिर आप खुद टिक लगा लीजिए कि मेरा अभी मैं कहाँ पर हूँ, A पर हूँ, B पर हूँ, C पर हूँ। ये आपको करना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। काम, इसको काम समझ के मत करिएगा, जब टाइम मिलता रात तक कभी भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से रिलेशन को बाद में आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद में मनी को लेकर आपकी क्या सोच है। पहला पॉइंट होगा मनी को लेकर आपकी क्या सोच है। आप अपने आप को गरीब मानते हैं, आप आपको मिडिल क्लास मानते हैं, आप अपने आप को रिच मानते हैं।
आपके पास कितना पैसा है, सफिशिएंट है या और चाहिए, पैसे आपको क्यों चाहिए, ये 3-4 बातें आप जरूर लिखिए। पैसा क्यों चाहिए? जब हम यूनिवर्स को बिना स्वार्थ के देते हैं तो यूनिवर्स हमारे पास 1000 गुना बड़ा लौटाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है, याद रखिए। जब हम यूनिवर्स को कुछ भी देते हैं वो हमारे पास 1000 गुना बढ़ा करके लौट आता है। तो देना है, यूनिवर्स को देना है। तो मनी भी कभी मत सोचिए कि मेरे पास मनी कम है ज़्यादा। एक मनी का पूरा एक वीक चलेगा तब बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद में करियर या अन्य, क्योंकि अभी सबको शायद करियर की जरूरत ना हो लेकिन किसको हो, और करियर भी हमेशा चलता है साथ में, कभी मत भूलिए। यदि हम 70 साल के हो गए तो भी हमारा करियर है। जितने दिन आखिरी जिंदगी है उतने दिन अच्छा जीना चाहते हैं ना, वो करियर ही एक प्रकार से, उसको करियर या ग्रोथ मान लो, कुछ भी मान लो। तो वहां पर आप क्या चाहते हैं अपने आप से, ये 4 आप अपने पेज बना लीजिए। संभव है या असंभव है? संभव है। साधना ने कहा संभव है। मनोरमा जी क्या संभव कहेंगी? संभव है, संभव। रजनीश क्या कहेंगे? बस हाथ दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। कैमरा म्यूट कर। संभव। संभव है तो कर पाएंगे, और मुझे कल बताएंगे या ग्रुप में शाम तक रात तक जब आपका हो जाए मुझे लिख दीजिए कि हमने कर लिया, डन। बस इतना लिख दीजिए, मैंने डन। कर लिया मैम, ये बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, यदि मैंने बना हाँ, लिया है। बिल्कुल, यदि आप इस जर्नी को जीना चाहते हैं तो आपको ये बदलाव लाना है, और बदलाव लाना है तो थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमको किस किस एरिया में काम करना है ना। उसके बाद में ये जो मेडिटेशन ग्रुप है इसके मैंने कुछ सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। वो क्या सेगमेंट्स होंगे? आज रजनीश आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने हाथ खड़ा किया है। मैंने बोल दिया मैम हाँ कि ठीक, ये आपने बनाना जरूरी है, मैं बना चुका हूँ ठीक 4 पेज। ओके ठीक है। तो इस मेडिटेशन की जर्नी में हर दिन हम क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर साइलेंस में बैठते हैं, मौन। साइलेंस में क्यों बैठते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, अब किसी आगे की जर्नी में हम सीखेंगे। लेकिन हमको 2 से 3 मिनट का, वो समय पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना समय, हम 2 से 3 मिनट डेली साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस में बैठने का मतलब है अंदर की आवाज़ को बंद करना। हमारे अंदर जब हम मौन हो जाते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन हमारा मन पूरे टाइम बात करता होता है। अब जब ये मन पूरे टाइम बात करता है तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, डिस्टर्ब होते हैं। इसी को हम विचार भी कहते हैं कि विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम विचारों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो उसको बंद करना है। तो वो धीरे धीरे आता है, एक बार में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो हम साइलेंस में करेंगे। फिर हम एक प्रेयर करते हैं, क्योंकि प्रेयर का जीवन में बहुत महत्व है, और मैं प्रेयर के दौरान ही आप लोगों के साथ कनेक्ट होती ताकि आप लोगों की हीलिंग हो सके। ठीक है, तो प्रेयर भी समय समय पे थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। जैसे जिस दिन हमको ज़रूरत है हम वैसे प्रेयर करते हैं, वैसे सामान्यतः एक ही प्रेयर होती है। प्रेयर की मुद्रा क्या है वो आपको मैंने आज बता दी और बताऊंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा फिजिकल के लिए काम करते हैं। बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जब हम पूरे होशो हवास में होते हैं, तब हमारा मेडिटेशन अच्छा होता है। अब 5 बजे का समय है, हम नींद में से उठ के बैठे हैं। कोई ब्रश करके बैठता है, कोई ब्रश करके नहीं बैठ पाता, कोई फ्रेश होके बैठता, कोई फ्रेश होके नहीं बैठ पाता, और कोई शर्त नहीं है कि आप यहाँ नहा धो के बैठे। मैं बैठती हूँ काफ़ी, है ना। तो इस बीच में हमारा, अगर हम बहुत उनिंदी नींद में है, होते भी हैं, और वो सबसे अच्छा टाइम भी होता है मेडिटेशन की, लेकिन फिर भी यहाँ से जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे शरीर का ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो हम छोटी छोटी बैठे बैठे की जो एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। तो वो भी हमारा 2 से 2.5 मिनट का टाइम होता है, जिसमें हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जनरली हम इसमें क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग करने का मतलब होता है हमारे हाथ में, ये हमारा पाम चक्र है। हमारे बॉडी में 7 चक्र है, वैसे हमारे हाथ में भी चक्र है। तो ये चक्र एक्टिव होते हैं, ये चक्र एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव होते हैं तो ये पूरे शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब हम किसी की हीलिंग करेंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक चार्ज होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी होती है। उसके बाद एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण, जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो सेगमेंट है हमारा थॉट ऑफ द डे। इसको भी मैंने थोड़ा सा और चेंज किया है। थॉट ऑफ द डे
होगा, चिंतन के लिए कोई विषय दिया जाएगा जिसमें हम चिंतन करेंगे, हम बात करेंगे। वो चिंतन ऐसा होगा जो हमारे जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी होगा, हमें सोचने पे मजबूर करेगा, क्या सच में ऐसा है, मैं कहाँ पर हूँ इस चीज़ को लेके। तो अपने आप को सोचना है, या क्या मैं लोगों को बदल सकती हूँ? नहीं, मुझे खुद बदलना पड़ेगा। तो खुद को बदलने के लिए क्या, कैसे हमको परिवर्तन लाना है, इस पे देखना पड़ेगा। उसके बाद में इसी में कभी मैं कोई एक्टिविटी कराऊंगी कि बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए उत्सुक हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए बहुत सारा टाइम नहीं है, तो यही एक टाइम होगा। जैसे मैंने आपको वाटर चार्जिंग सिखाऊंगी, आपको एनर्जी बॉल बनाना सिखाऊंगी, ग्रेटिट्यूड की कुछ ग्रेटिट्यूड जनरल बनाना सिखाऊंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, तो वो इसी में से कुछ टाइम निकाला जाएगा। इसके बाद होगा जो प्योर, जिसका नाम है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हमारा 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का हो सकता है, किसी दिन छोटा किसी दिन बड़ा, जनरली गाइडेड मेडिटेशन ही होंगे। और उसके बाद हमारे अफर्मेशन और हीलिंग, 2 से 5 तक हमारे अफर्मेशन डेली होंगे और हीलिंग हम देंगे। इस बार चूंकि पितृपक्ष है तो मैंने बहुत अलग तरह की हीलिंग आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि हम पितृपक्ष में अपने पितरों को अलग अलग तरह से हीलिंग दें और वो मुक्त हो सके। तो ये पर्पस इस बार का, ये एक रूपरेखा इस बार के मेडिटेशन बैच की है। और साथ में 9 दुर्गा भी आने वाली है, जो 3 तारीख से दुर्गा शुरू हो जाएगी। और हम सब जानते हैं 9 दुर्गा यानी कि शक्ति का पर्व, और हम सब उपवास करते हैं। उपवास न भी करें तो एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं और ये सोचते हैं कि दुर्गा की शक्ति हमें मिले। तो साथ में रह के दुर्गा की शक्ति मिलती। दुर्गा की शक्ति लेने के बहुत सारे तरीके हैं, मंत्रों से लेते हैं, मेडिटेशन से लेते हैं, कुछ क्रिया करके लेते हैं, कुछ डोनेशन करके लेते हैं। तो हम यहाँ पर मेडिटेशन के माध्यम से और मंत्र के माध्यम से दुर्गा की शक्ति को लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, आप भी बताएंगे कि हम जो करेंगे हम उसमें 100% सफल होने वाले हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं बदल जाऊंगी, मैं जो चाहूंगी वो कर पाऊंगी? संजय को है, ठीक, मनोरमा जी को है, गुड गुड गुड। ये विश्वास ही आपको बदलेगा। यदि 1% भी डाउट है तो वो आपका 100% होने नहीं देगा। और बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं बहुत बड़ा चेंज करने वाली हूँ। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े परिवर्तन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूपरेखा थी, जो ये बैच कैसे काम करेगा इसके बारे में मैंने बताया। और अब थोड़ा सा ध्यान क्या होता है, एक सिंपल शब्द में यदि मैं कहूँ ध्यान या मेडिटेशन, आज में अभी के पल को जीना। बस मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जो कर रही हूँ उसको ईमानदारी के साथ मग्न होकर कर रही हूँ, वही ध्यान है। जब एक छोटा बच्चा ग्राउंड में खेलने जाता है और उसको नाम लेके भी पुकारो तो वो सुनता है क्या? उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है? खेल में। उसका पूरा ध्यान खेल में होता है, तो खेलता रहता है, वो तो ध्यान है, उसके लिए वो ध्यान है। जब एक कुम्हार कोई रचना क्रिएट करता है, गढ़ता है, उसका पूरा ध्यान आपने देखा वो ऐसा देखता है क्या? वो पूरा ध्यान उस घड़े पे, सुराही पे ऐसा लगाता है और पूरा ध्यान उसका चक्के पे, नहीं तो उस पे ही रहता है कि मेरी कोई चीज जो मैं बना रहा हूं वो बिगड़े नहीं, है ना। तो इस तरीके से वो पूरा फोकस करता है अपने उस क्रिएशन पर। यही तो ध्यान है। और हम कितने बार ध्यान शब्द का उपयोग अपनी जिंदगी में करते हैं। दिन में यदि आप ही कभी गौर करेंगे ना, अभी से यदि आपका ध्यान जाएगा कि आप कितने बार बोलते हैं बच्चों को, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से जाना बेटा, ध्यान से पहनना बेटा। टीचर कितने बार बोलता है, ध्यान कहाँ है तेरा, चल इधर ध्यान दे, ध्यान से सीखो बेटा, अच्छी राइटिंग लिखो बेटा, ध्यान से लिखो बेटा। कितने बार कहते हैं। ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, अधिकारी कहते तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ये क्या गड़बड़ सड़बड़ करके ले आए, ठीक से करो। कितने बार कहते हैं आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है, आप काम नहीं करते सही तरीके से। या किसी के लिए कहा जाता है कि बहुत मन लगा के काम करता है, तो ये सब ध्यान ही है। जरूरी नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठे और कुछ करे तभी ध्यान होगा।
जिस काम को जहां पर बैठ के जब कर रहे हैं मन लगा के कीजिए, वो ध्यान है। तो ये हो गया हमारे स्किल को बढ़ाने का। अब हम फिर यहाँ रोज क्यों बैठे, प्रश्न आएगा, फिर हम यहाँ क्यों बैठे रोज रोज? हमारा ध्यान हमें ऊपर वाले की हाईएस्ट एनर्जी के साथ भी तो जाना है। उसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, कोई और कुछ कहता है, कोई और कुछ कहता है, एक परम सत्ता है ना? उस परम सत्ता के साथ जुड़ना भी हमारा दायित्व है। वही तो हमको बताएगा कि हमारे एक जीवन का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं। क्या हम पैदा हुए, खाना खाएं, सोएं, शादी कर लें, बच्चे कर लें और ऊपर चले जाएं, इसके लिए आए? नहीं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए। पर बहुत सारे लोगों को, बल्कि 98% लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम है। तो उस उद्देश्य के मालूम करने के लिए भी हम ध्यान करते हैं। हम बैठेंगे, हम जानेंगे कि हमारी यात्रा क्यों शुरू हुई है, हमें क्यों भेजा गया है। यदि हमें लाइफ में कष्ट हो रहा है तो ये कष्ट कहाँ से आ रहे हैं? कई बार कहते हैं ना, मुझे ही क्यों सजा मिल रही है, भगवान मेरे ही साथ क्यों बुरा कर रहा है, मेरी ही तबीयत क्यों खराब हो रही है, मेरा ही कैरियर क्यों चौपट हो रहा है, मेरे ही रिलेशन क्यों बर्बाद हो रहे हैं। मेरे ही नहीं, सबके कर्म है और सबको कुछ ना कुछ मिलता है। यदि किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, यदि किसी की बहुत तारीफ हो रही है, यदि किसी को बहुत सुकून है, तो वो उसके कर्म है। तो जब मालूम पड़ेगा कि मेरे कर्मों में यहाँ गड़बड़ है, तो हम उस कर्मों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? ध्यान से मालूम पड़ेगा। जब हम बहुत ध्यान से बैठेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारे पास हम कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं। इसके लिए मेडिटेशन है। मतलब ये जो मेडिटेशन है, बाकी जो काम आप मन लगा के कर रहे हैं वो तो मेडिटेशन है ही है, लेकिन हम अपने यहाँ फोकस को बढ़ाएंगे। जो हमारा काम में मन नहीं लगता या काम में हम अपना 100% नहीं दे पाते, मतलब फोकस नहीं है, तो अब जब हम यहाँ रेगुलर कुछ करेंगे, रेगुलर अपने सांसों पे ध्यान देंगे, तो हमारा फोकस बढ़ेगा। तो यहाँ हम बैठेंगे कि हमारे हर काम में हम जब जिए फोकस होके जिए। इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं। क्लियर? मेडिटेशन का अर्थ सबको क्लियर हुआ? तो यही मेडिटेशन है। और भी बहुत कुछ है मेडिटेशन, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे। यदि आज पूरा बताएंगे तो दूसरी चीजें छूट जाएंगी, इसलिए हर चीज में थोड़ी थोड़ी बताती रहूंगी समय समय पर। और अब टाइम हो गया है 5:36, तो हम मेडिटेशन करेंगे। और आज का मेडिटेशन जो प्रॉपर मेडिटेशन होता है, जिसकी शुरुआत आखिरी तक रहेगी, आज शुरू भी होगा लेकिन आखिरी तक रहेगी, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों पे ध्यान देना। तो अभी हमारे पास दिन भर में कितने विचार आते हैं? 60,000। हर किसी के पास 60,000 विचार आते हैं। उसमें से 40,000 विचार निगेटिव होते हैं। और यदि आपने और उसमें जोड़ना शुरू कर दिए तो 20,000 विचार भी निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और आप टोटल निगेटिव हो जाते हैं। और टोटल निगेटिव हुए तो आपके अंदर बीमारियों का वास शुरू हो जाता है। आपके जो चारों आयाम है जिंदगी के, सेहत, रिलेशन, मनी, ग्रोथ, सब कुछ चले जाता है। तो इन सब कुछ को बचाना है तो फोकस होना जरूरी है सब पे। जब हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन पे अच्छा काम करें, जब हम सेहत की बात करें तो हम सेहत पे अच्छा काम करें। तो इस तरीके से हमको फोकस होना है। और ध्यान का असली मतलब होता है अपने विचारों को कम करना, धीरे धीरे शून्यता पे जाना। जब हम आंख बंद करके बैठे तो हमारे पास कोई विचार ना हो, और ये बहुत कठिन है, ये सरल नहीं है। जैसे ही बैठेंगे 1 सेकंड भी नहीं होता, आधा सेकंड भी नहीं होता, भर भर के विचार आना शुरू होते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म खाली है और सारी ट्रेनों को कह दिया कि जिसको आना है आ जाओ, सारी ट्रेनें दौड़ दौड़ के आ रही हैं, तो प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाएगा? टक्कर, मारामारी, एक दूसरे का धक्कम धुक्का। तो यही चल रहा है हमारे दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग एक प्लेटफॉर्म है और हमने उसको इजाजत दे के रखी है, आ जाओ जिसको आना है। चले आ रहे हैं, वो तो भर भर के चले आ रहे हैं, फिर हम परेशान हो रहे हैं। तो वो आज़ादी बंद करना है विचारों को आने देने की। वो जो हमने परमिशन दे के रखी है उसको आज कंट्रोल करना है। लेकिन कंट्रोल करने से क्या होता है आपको भी मालूम है। यदि इसी डायबिटिक पेशेंट को कहा जाए मीठा मत खाओ, तो देखेगा जब इधर उधर कोई नहीं है तो धड़ाक से मीठा उठा के मुंह में डाल लेता है।
सबके साथ होता है, एक डायबिटीज का उदाहरण दिया, लेकिन ये होता है जब बच्चे को कहा जाए या आपको भी कहा जाए भैया इस डिब्बे को मत खोलना ना, ये डब्बा मेरे काम का, इसको बिल्कुल खोल के मत देखना। वो पूछेगा क्या है इसमें, नहीं नहीं तुम्हारे काम का नहीं, तुम मत खोल के देखना। वो इधर उधर होने देगा और डब्बे को खोलने की उसकी पूरे टाइम इच्छा होगी इस डिब्बे को खोल के देखे क्या है इसमें। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो ऐसे ही विचार है, जैसे ही खाली होता है वो और भर भर के आना शुरू होता है। लेकिन जब आपने ठान लिया कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे उस परम सत्ता के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को फोकस करना है, तब हम क्या करेंगे, इन विचारों को रोकेंगे, दबाएंगे नहीं। दबाना बहुत गलत है। विचारों को दबाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे दबाना भी नहीं है, रोकना भी नहीं, तो करें कैसे, है ना प्रश्न। कुछ नहीं करना है, आओ और निकल जाओ, आओ और निकल जाओ। विचारों को कहना आ भैया और चले जा धीरे से। तो ऐसे करते करते जब वो धीरे धीरे जाते जाएंगे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 1 साल भी लग सकता है, इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं। सबके अपनी इफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, अपने समर्पण पे डिपेंड करेगा, अपने डिवोशन पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना, और आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि मैं कितने जल्दी इस काम को कर सकती है ना। तो सांसों पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक हर चीज़ से हट जाता है। अभी देखिए, जैसे अब मैं सांस खींच रही हूँ, जब सांस खींचेंगे तो पेट फूलना चाहिए, शर्त है सही सांस की। तो एक हाथ अपना पेट पे रख के करना। शुरू के दिनों में कई बार हमारा सांस लेते और पेट पिचक रहा होता है, मतलब हम गलत सांस ले रहे हैं, है ना। तो छोटे से बच्चों को देखना, जब वो सोया रहता है, नींद में सीधा सोता है बच्चा, जब वो सोता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, देखा, सबने देखा है। वो सही ब्रीदिंग करता है, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें भेजा है ना, ईश्वर ने हमें परफेक्ट बना के भेजा है। पर हम परफेक्ट से कब बिगड़ जाते हैं हमें ही नहीं पता चलता। तो सांस भी जब ले तो पेट फूलेगा और जब छोड़े तो पेट पिचक जाएगा। तो इस प्रक्रिया के साथ जब हम सांस लेंगे तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, हमारे विचारों पे कंट्रोल होगा। फिर दिन भर देखिए कितना मजा आता है। सबको मजा आता है ना, पुराने लोग बताएंगे। इस 1 घंटे के बाद दिन के वो 12-13 घंटे कैसे जाते हैं, बताएं मुझे नीना जी। बहुत बढ़िया। एनर्जेटिक, सारा दिन एनर्जी रहती है बॉडी में। अच्छा, ऐसा कोई मत समझिए कि मैंने इन लोगों को पहले से बोल दिया ऐसा ही जवाब, ऐसा बिल्कुल मत सोचना ना, इस भ्रम में। नहीं, जो होगा प्योर होगा, जो होगा सच्चा होगा। ये हमारे अंदर की आवाज है। हाँ, मुझे कोई पब्लिसिटी गलत नहीं करना है, क्योंकि हम है ही नहीं उस लाइन पे, है ना। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे मालूम है वो भी इसी लाइन पे इसी कारण आए हुए, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ध्यान अब कैसे करना, नाक से सांस गई, ये गई, फील करो यहाँ तक अटक गई, यहीं से वापस आ जाएगी। ये छोटी सांस है, ये बीमारी की सांस है, और अभी शायद ऐसे ही होता है। फिर देखना धीरे धीरे जब आप करेंगे, आप सांस को और लो तो यहाँ तक आ गई, और लो तो यहाँ तक आ गई, और लो तो यहाँ तक। कब तक और लो करना है, जब तक नाभि तक ना पहुंच जाए। और नाभि हमारे ऊर्जा का सेंटर है, जैसे ब्रह्मा है हमारे घर का सेंटर पॉइंट ब्रह्म होता है। तो वहां यदि नाभि तक यदि एनर्जी पहुंच गई, यानी कि प्राण ऊर्जा पहुंच गई, तो पूरे शरीर में आराम से फैल जाएगी। और फिर नाभि से ही ऊर्जा को उठाते हुए ऐसे बाहर करना है। ये नहीं बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो लेना ही नहीं है। ये क्लास टेंशन की नहीं है। एक बार हंस दीजिए सब लोग, मुझे स्माइली चेहरा चाहिए सबका, किसी का भी टेंशन वाला चेहरा नहीं चाहिए। हम टेंशन के लिए नहीं बैठे हैं। जितना मुस्कुराएंगे, जितना हंसेंगे, उतना मजा रहेगा, है ना। यदि मेरा चेहरा टेंशन में आ गया तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैडम आप खुद टेंशन में, ठीक है, ये आपको हक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेकर अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। और अब यहाँ एक और बड़ा वर्तमान का कहना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, ज्यादा उम्र हो जाएगी और बिल्कुल हाथ में ऐसे हिलते डुलते रहेंगे, कौन करेगा हमारा, कैसे होगा, हम परेशान होंगे। नहीं, वैसी वाली आयु नहीं, यहाँ स्वस्थ आयु की बात कर रहे हैं। जब आप बिल्कुल अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा, उम्र बढ़ेगी। दूसरा फायदा, विचारों पे कंट्रोल शुरू हो जाएगा। जब विचारों पे कंट्रोल शुरू हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी हम 100% स्वस्थ होंगे।
दवाइयों से नाता तोड़ना है कि जोड़ना है? आज ही सोच लो। वो दवाई का बंडल छोटा होना चाहिए। जाके डॉक्टर से बोलो 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, डॉक्टर ये इस दवाई की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही, आप बताओ, मैं छोड़ रही हूं। क्योंकि अपने ऊपर अभी अब कॉन्फिडेंस नहीं है ना, दवाई छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हीलिंग में आ गए हैं आप लोग, तो दवाइयों को कम करना है। यदि इतना बड़ा बंडल है तो उसको इतना विजुअलाइज कीजिए, इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, और इतना है तो इतना, खत्म। ये भी काम हमको 21 दिन के अंदर करना है। खत्म ना भी हो तो इतना तो हो जाए। तो ये एक चीज होगी जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, ताकि एनर्जी का फ्लो अच्छा हो, हमारी प्राण वायु हमारे शरीर में अच्छे से फ्लो हो। और ये आदत ही बना लीजिए कि जब बैठेंगे तो तन के सीधा बैठेंगे, ताकि हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो अच्छा हो। गर्दन बिल्कुल सीधी, और 1 गिलास पानी यदि आप लेके बैठे तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ 2-3 गिलास लेके बैठिए। यहाँ पानी चार्ज होता है, पानी सब सुनता है। आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, कोई फिल्टर नहीं है उसमें। वो सारा पानी के अंदर चला जाता है, और जब अच्छी बातें पानी के अंदर जाएगी तो पानी चार्ज कहलाएगा, और जब बुरी बातें जाएगी तो पानी आपको बुरा इफेक्ट देगा। तो पानी का गिलास हमेशा साथ लेके बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, आंखें बंद करके, जब मैं बोलूँ तब आंखें बंद करना है। यदि आप जमीन पे बैठे हैं तो सुखासन में बैठिए, ताकि आपका पूरा शरीर एक आसन बिछा के बैठिए, सीधे जमीन पे मत बैठिए। लेकिन यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं, और मैं कहती हूँ कि पलंग पे बैठ के मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए पलंग से, भले आप पलंग से बाजू में कुर्सी डाल लीजिए, वहाँ बैठ जाइए, तो पलंग की एनर्जी अच्छी नहीं होती। वो रिलैक्स होने वाली है, रिलैक्स भी नहीं करना चाहिए, वो एक प्रकार से थकान देने वाली एनर्जी होती है, थकान निकालने वाली एनर्जी। तो उस पर पलंग पे बैठ के मत कीजिए, एक बाजू में चेयर डाल लीजिए। और जब आप नीचे बैठे हैं तो आपके दोनों पैर जमीन पे टच होना चाहिए। अब यहाँ पर पैर के नीचे आसन नहीं होना चाहिए, और कभी भी हाथ को ऐसे करके नहीं बैठना है। ऐसे करके बैठने का मतलब होता है एनर्जी ब्लॉक करना। उसी प्रकार पैर के ऊपर पैर चढ़ा के भी नहीं बैठना है, इसका मतलब भी होता है एनर्जी को रोकना। तो हम एनर्जी के काम में बैठे हैं, तो हमें अपने हाथ, जितना ज्यादा आप हाथ को ऐसा करके रख के बैठते हैं, या कोई मुद्रा बनाते हैं, या कोई ये मुद्राएं हैं, इसमें मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों को बहुत सारी मुद्राएं आती हैं, तो नहीं कुछ समझ में आता तो ऐसा करने का मतलब होता है रिसीव करना। हमेशा एनर्जी को रिसीव करिए, आपको अच्छा लगेगा। आने दीजिए, ये यूनिवर्स की एनर्जी आपके हाथ में आ रही है। एक और चीज बताती हूँ, मेडिटेशन में या दिन भर भी जब कभी आप अपनी जीभ को पलट के तालू से लगाते हैं, कोशिश कीजिए लगाने की, बिल्कुल पीछे टच कर दीजिए जमीन, पलट के जीभ को। ये आपको रिसीविंग में बहुत मदद करने वाली मुद्रा है। जब भी आप खाली भी बैठे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तब भी आप अपनी जीभ को ऐसे पलट के रखते हैं, तो आपके पास एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी लगातार आती रहती है। तो ये एक हैबिट बनाना है हमको ज़्यादा, और नहीं तो मेडिटेशन में तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं बोलना तो जीभ वैसे करके रखिए, एनर्जी आपके। ये कुछ चीज़ें आपको डेली करना है। मैं हो सकता है कुछ दिन तक रिपीट करूं, फिर उसके बाद ना करूं, क्योंकि एक हैबिट बनने तक रिपीट करूंगी। तो पानी चाहिए, स्ट्रेट बैठना है, पैरों को ज़मीन पर टच करना है, और जीभ को टच करके बैठना है। कोई भी दिशा में बैठ सकते हैं, दिशा का कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिशा को पकड़ लीजिए, एक जगह को पकड़ लीजिए, उस जगह पे डेली बैठिए, डेली उसी दिशा मुंह कीजिए। कोई दिशा बुरी नहीं है। अगर संभव है तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठिए, कहीं भी बैठिए, या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठिए, पश्चिम की तरफ भी मुंह करके बैठ सकते हैं। कोई भी दिशा बुरी नहीं है, लेकिन एक जगह पे डेली बैठने से उस जगह की एनर्जी आई हो जाती है। उस जगह पर बैठते ही साथ आपको एनर्जी फील होना शुरू होती है। और कहते हैं कि एक निश्चित टाइम पे मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो हमारा टाइम तो हमने फिक्स कर लिया है ना, जगह आप फिक्स कर लीजिए। बैठते ही आपको एनर्जी का 8-10 दिन में वो जगह आपकी एनर्जाइज हो जाएगी, और आपको एनर्जी फील होना शुरू होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, हम कोई अलग से मेडिटेशन नहीं करेंगे। हमको बैठिए, ईस्ट में फेस करके बैठिए। क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस नाक से लेना है, और उसको जाते हुए देखना, उसकी ट्रेवलिंग को देखना है कि वो कहाँ पहुँची, गले तक पहुँची, गले से नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, जहाँ तक जा रही है देख लीजिए।
फिर वहीं से उसको धीरे 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 वापस लौटाइए। अब हम अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग जगह सांस जाएगी, वेट कीजिएगा दूसरी सांस लेने का, है ना। तो शुरू करें। चलिए, आंखें बंद, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने आपका बॉडी में फ्लो अच्छा होता है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। एक और। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। एक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। पूरा ध्यान सांसों के आने और सांसों के जाने में। लेते रहिए लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। देखिए सांस को ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाते हुए। छोड़िए। और एक लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। एक लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस नाभि तक जाने दीजिए। एक और सांस। छोड़ दीजिए। एक और। छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। धीरे से छोड़िए। रिलैक्स हो जाइए। नॉर्मल सांस लीजिए जैसे आप ले रहे थे और धीरे से आंखें खोलिए। ये 21 टाइम्स हमने सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है ना। अब हम दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है।
नाक से सांस लेना, मैं बता रही हूँ कैसे। पूरे कंधे, पूरा शरीर रिलैक्स होगा। फिर से देखिए ध्यान से। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है ना। बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को नाक से खींचना है और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, जोर से नहीं छोड़ना है। देखिए, फिर से देखिए। और ध्यान पूरा सांसों पे, कोई विचार नहीं। शुरू करते हैं। इसको हम 7 बार करेंगे, ठीक है। चलिए, लीजिए लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल बाय नोज, एक्सेल बाय माउथ। इनहेल, inhale, inhale, एक और बार। एक और बार। आखिरी बार। आंखें खोल लीजिए। रिलैक्स हुए? कितने लोग रिलैक्स हुए? मनोरमा जी को भी फील नहीं हुआ? कोई बात नहीं, यदि नहीं हुआ है तो कोई परेशान भी नहीं होना है। रिलैक्स फील इसलिए नहीं हुए शायद कि पूरा ध्यान सांस पर ही। अच्छा, ठीक है। रजनीश यस मैम, हुआ है ना? ठीक है। रिलैक्स्ड हुआ। अर्चना यस जी बिल्कुल। हुआ है ना? ठीक है। अब तीसरे प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखते हैं। आज मैं सब प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा देती हूँ, ताकि जिस दिन मैं कहूँगी आज ये वाली करना है तो आप समझ जाएं कि कौन सी करना है। अब नाक से सांस लेना है, मुंह से ही छोड़ना है, लेकिन तेजी से छोड़ना है। कैसे? देखिए, झटका देना है। इसमें आवाज आएगी मुंह से, ठीक है। इसको भी 7 बार करते हैं। सबकी एनर्जी अलग तरह की रहेगी, सबका रिलैक्सेशन अलग तरह का रहेगा, है ना। अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो इफेक्ट भी अलग अलग होगा। चलिए करते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस लीजिए नाक से। इनहेल, 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 फिर से एक बार, और लास्ट टाइम। सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के इफेक्ट अलग अलग कैसे हैं? कुछ चीज़ जब अटकी रहती, जैसे एक पाइप होता है, आपके घर में पाइप लगे हैं, जब चोक हो जाता है, आपने देखा होगा कि उस पाइप के ऊपर हाथ दबा दो या कोई कटोरी दबा दो और फिर तेजी से खींचो तो पानी बाहर आता है। ये करा है किसी ने? ये करके कभी देखा है? ये होता है क्योंकि क्या होता है, जब हम उस पाइप के ऊपर ऐसी कटोरी रखते हैं तो प्रेशर बनता है और प्रेशर के साथ वो चीज़ को बाहर खींचता है तो नाली खुल जाती है। ये वाली जो एक्सरसाइज की हमने वही की है। हमने एक प्रेशर बनाया तो चीज बाहर आ गई। अब सवाल उठता है कि क्या अंदर कुछ भरा हुआ है? जी हाँ,
भरा हुआ है। तभी हम लोग, बहुत लोग, अभी अभी कुछ लोगों की हीलिंग के दौरान मैंने अनुभव किया कि उनकी सांस यहीं तक आ रही है, तो हीलिंग काम ही नहीं कर रही है। जब तक सांस अंदर तक नहीं जाएगी आप ठीक कैसे होंगे? सांसों को फेफड़ों तक, फेफड़ों से नाभि तक जाना जरूरी है, तभी आप ठीक होते हैं। ये बीमारी से बचने का राज है। तो हमको अपनी अलग अलग ढंग से अपनी नालियों को चोक करना है। ये जो हमारी सांस नलिकाएं हैं जिसमें से हमारी प्राणवायु बह रही, इसको हमको क्लीन करना है। तो ये क्लीन करने का तरीका है। ठीक है, अब एक और प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारा थर्ड आई को एक्टिवेशन करने में भी मदद करती है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम उसको केवल सीख लेते हैं। आपको सांस को बहुत तेजी से लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, धोखनी होती है ना, बिल्कुल जानते हैं ना, उस तरीके से करना है। तो ये हम 1 मिनट करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे मेरे को देख लीजिए पहले। ठीक है, इससे भी आपके अंदर की पूरी चीजें तेजी से बाहर आ जाएंगी। तो जी सारा ध्यान कहाँ है? सांसों पे। तो निगेटिव थॉट आने का विचार ही ना, निगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ नहीं, हम केवल अपने सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये 6वीं प्रकार की टेक्निक शुरू करते हैं। शुरू करिए, लीजिए, पेट भी हिलेगा, करिए, सब करिए, मैं देख रही हूँ सबको। तेजी से, और तेज, और तेज। थक जाएंगे तो रुक जाएगी। फिर से करिए, फिर से शुरू करिए। साधना की नाक पूरी खुल गई। फिर से करिए। तीन बार। आप थक गए होंगे 3 बार में। अब मुझे बताइए ये वाले से कैसा लगा? ये वाली जो आखिरी में की, इससे क्या अनुभव हुआ? सर तक जाती है ये, इसके सर जो तक जा रही है, वाइब्रेशंस हैं सर तक। पूरा सिर हल्का हो जाएगा। जो भारीपन रहता ना सिर में, वो पूरा हल्का हो जाएगा। साथ में आपने देखा होगा पेट भी तेजी से हिल रहा है। पेट हिला तो पेट के अंदर में भी जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ मची हुई है वो भी बाहर निकल जाएगी। और ध्यान देंगे तो पैरों तक भी जाती है। कुल मिला के ये पूरे बॉडी को शेक कर देती है। जैसे एक बॉटल में आपने जूस भर के रखा है और खूब देर से रखा है तो जूस नीचे बैठ गया है ना, हिलाया उसको और फिर पिया। तो हम अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं? पूरा हिला रहे हैं। कंधे पर पिन जैसा चुभा। पिन जैसे चुभा। तो कहीं पर भी कुछ अटका पड़ा है ना, वो ऐसे हिला रहे हैं उसको, क्योंकि ये अटकन ही तो हमें तकलीफ देती है। जो जोड़ों का दर्द है, ये जो भारीपन है, ये जो शरीर में भी फिजिकली भी है और मेंटली भी है और इमोशनली भी है। तो ये सबको हिला डालना है अपनी जगह से। चलो भाई चलो, मूवमेंट होना चाहिए। बॉडी में मूवमेंट है मतलब आप जीवित हैं। जीवित तो अभी भी है, सांस है तो, लेकिन एक्चुअल में जीवित मतलब बड़ा मजा आ रहा है लाइफ में, वो उसी में ले सकते हैं। तो ये जब आपको लगे कि आप स्टक हो रहे हैं, थक रहे हैं बहुत, कभी कभी जब बहुत थके हैं ना, ऑफिस से आ गए थके, तो भी ये करके देखिए, एकदम एनर्जी आती है। तो ये हो गई 6 प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कौन सी सबसे अच्छी लगी किसको? लास्ट वाली। लास्ट वाली। अनीता? मुझे पहले वाली। पहले वाली। मंजू जी? जी जी, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि बाबा रामदेव का मैं शुरू से करती आ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी वाली? ये लास्ट वाली। लास्ट वाली। अर्चना? अनुलोम विलोम को ही करती हूँ ना। हाँ, मैं शुरू वाले। शुरू वाली। चलिए, ये सबके एक्सपीरियंस हैं, कुछ कुछ हमने शेयर किए। सब एक्सरसाइज का अपना अपना महत्व है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कब करना है। हम सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जो यूज़ करेंगे वो पहली वाली यूज़ करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में, गाइडेड मेडिटेशन में वही एक्सरसाइज हम यूज़ करते हैं।
तो ये हो गया आज का मेडिटेशन। आज हम गाइडेड मेडिटेशन नहीं किया, कल से हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। हम बहुत सारी बात करेंगे, 7 चक्रा क्या है, एनर्जी क्या है, क्योंकि हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं और मेरा पूरा अपना प्रयास होगा कि हम डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए, वो डिवाइन एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाए, हम उसके साथ जुड़ जाए। बस यही तो प्रयास है हमारा, यही हमारी जर्नी है। जिस दिन हम डिवाइन के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा अपना कुछ नहीं है, सब उसका है। और जब सब उसका है तो चिंता भी उसकी है। हमें यदि कोई बीमारी हुई तो हम थोड़ी चिंता करेंगे, है ना हमारे लिए चिंता करने वाला। और उस चिंता करने वाले के बीच में भी एक बैठा के रखा है उसने हमारे लिए पर्सनल, वो है हमारी गार्जियन एंजिल, हमारे देवदूत। हम अपने देवदूत को सब बताएं, वो ऊपर तक पहुंचा देता है। मेरे पुराने प्रिय को ये तकलीफ हो रही है, ईश्वर कहता है ये कर दो, दे दो उसको, वो आके दे देता है। अब ये अलग बात है कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं, हम उसका सम्मान ही नहीं कर पाते हैं। हमें यूनिवर्स से बहुत मैसेज मिलते हैं, बहुत रोज मिलते हैं, पर भी हमारे पास वो पावर ही नहीं है कि हम उस मैसेज को समझ सके, पहचान सके, उसके अनुरूप कार्य कर सके। लेकिन हम उस मैसेज को कब पढ़ पाएंगे, हम अपने एंजल को, अपने देवदूत को कब अपने साथ पूरे टाइम चिपका के रख पाएंगे, जब हम उनको जान पाएंगे। हम जानेंगे कब, जब हम डेली फोकस होंगे। हम फोकस कब होंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे। तो ईएमपी ग्रुप का यही उद्देश्य है, हम फोकस में रहें, हम वर्तमान में रहें, हम आज में रहें, हम अभी में रहें। यदि अभी 6:05 हुआ तो हम 6:05 में रहें। टाइम काफ़ी हो गया है। अफर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आज नहीं हुई है ना, क्योंकि नहीं हो सकती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कल से हमारा रूटीन कोशिश करेंगे मैक्सिमम शुरू हो जाए। तो अफर्मेशन जो पुरानी वाली, आज मैं वही अफर्मेशन कराऊंगी, लेकिन एक अफर्मेशन संकल्प कहेंगे, मैं ईएमपी ग्रुप के साथ रहना चाहती हूँ। मैं ईएमपी ग्रुप के साथ ईएमपी का मतलब मालूम है, अर्ली मॉर्निंग पीस, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग, एकदम सवेरे में मैं शांति से रहना चाहती हूँ, यही उसका संकल्प। तो मैं ईएमपी ग्रुप के साथ रहना चाहती हूँ, बोलिए। मैं ईएमपी ग्रुप के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी यात्रा ईएमपी ग्रुप के साथ शुरू हो गई है। मेरी यात्रा ईएमपी ग्रुप के साथ शुरू हो गई है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, पूरे मस्ती में आई एम हैप्पी, हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, दुनिया की सबसे सुंदर हूँ मैं, दुनिया की सबसे सुंदर हूँ मैं। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे ब्यूटीफुल नहीं बोलेगा, हो नहीं सकता। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। 16 साल की हूँ मैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। रजनीश, 16 साल के हो आप, समझ में आया? जी मैम, डबल वैसे तो जी 32 का 16 साल के हो तो चेहरे पे खुशी आना चाहिए ना भाई। रिंकल्स खत्म हो रहे हैं। हाँ, सब हाँ जी जी। है ना। तो आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जी, अरे जोर से बोलो, आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जी, यंग, बोलो। I am healthy, आई एम हैप्पी, I am- हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। चलिए खुश रहें। हमारी यात्रा शुरू हो गई है, हम उस गाड़ी में सवार हो गए हैं जो 21 दिन में हमें मंजिल पे पहुंचाने वाली है, और हम बहुत खुशी के साथ यात्रा को एंजॉय करना है, मंजिल पे ध्यान नहीं देना है। पूरी यात्रा हर दिन मजे में। अच्छा, मनोरमा जी को हीलिंग चाहिए ना? जी चलिए, तो अभी मैं प्रक्रिया बाद में सिखाऊंगी। आज मैं जैसा करी वैसा करिए, बस बाद में प्रक्रिया सिखा दूंगी क्योंकि टाइम नहीं है। तो दोनों हाथों को रब कीजिए अच्छे से। हाथ गर्म हो गए, यानी कि एनर्जी आना शुरू हो गई। एनर्जी को बुलाइए, हाथ ऊपर करके। ऊपर एनर्जी है यूनिवर्स की, हम नीचे से भी ले सकते हैं, हम बाद में करेंगे कभी। यूनिवर्स की एनर्जी प्लीज मेरे हाथों में आइए और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए। साथ में हाथों में प्रेशर फील कीजिए, ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे आपके हाथों में कुछ आ रहा है, फील करते रहिए। ये यूनिवर्स की एनर्जी जो आपके हाथों में आ चुकी है। अब इस एनर्जी को मनोरमा को देखिए और उनको दे दीजिए। मनोरमा की हेल्थ अच्छी हो रही है। इस डिवाइन एनर्जी से, इस डिवाइन वाइट लाइट मनोरमा जी के पास जा रही है। हम सब की डिवाइन एनर्जी
यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी मनोरमा के पास जा रही है और मनोरमा जी स्वस्थ हो रही हैं। उनके जो भी हेल्थ इशू हैं वो पूर्णतया स्वस्थ हो रहे हैं। मनोरमा जी पूर्णतया स्वस्थ हो रही है। फील कीजिए आपके हाथों से निकलती हुई एनर्जी मनोरमा जी के पास पहुंच रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कट कर लीजिए मनोरमा जी से, ये भी सिखाऊंगी बाद में, बस आज ऐसे करिए कि मनोरमा जी जो कार्ड कनेक्शन बना वो कट 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 ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे भी काटना है काट सकते हैं। कट कट कट। चलिए, थैंक Thank यू आप सब लोगों का। आपने इस न्यू जर्नी में मेरा साथ दिया, साथ देना शुरू किया, इसलिए मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपने जो सोचे हुए काम है वो तेजी से पूर्ण हो, इस शुभकामनाओं के साथ कल सवेरे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। you. थैंक यू। Thank you.